नेपाल की राजधानी काठमांडू इन दिनों भयानक हिंसा, आगजनी और गोलियों की गूंज के साए में जी रहा है। इसी खौफनाक हालात के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एटीएस सोसाइटी के निवासी उमेश सारस्वत, उनकी पत्नी और 2 अन्य परिवार सहित कुल 4 भारतीय परिवार काठमांडू के एक होटल में फंसे हुए हैं। 5 सितंबर की बात है जब ये लोग परिवार सहित नेपाल के पोखरा की वादियों में घूमने निकले। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 8 सितंबर को जब वे काठमांडू पहुंचे, वहां जनरेशन जेड आंदोलन ने भयावह रूप ले लिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक विद्रोह में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए, सैकड़ों लोग सड़कों पर घायल हुए और मारे गए। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 300 से अधिक घायल हैं। पूरा शहर कर्फ्यू की चपेट में है। हर तरफ आग, गोलियां और लाशें हैं। जब पत्रकारों ने फोन पर उमेश सारस्वत से संपर्क किया तो उनकी आवाज में कपकपाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि 8 तारीख से होटल के कमरे में कैद है। बाहर आग, लूट और गोलीबारी का माहौल है। रात को नींद नहीं आती। कल निकलने की कोशिश की थी लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज फिर उम्मीद है कि 4:40 पर फ्लाइट से दिल्ली पहुंच जाएंगे। भारतीय दूतावास और सरकार की कोशिशें जारी हैं। काठमांडू में 700 से ज्यादा भारतीय पर्यटक फंसे हैं। भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, तो वहीं भारतीय दूतावास और नेपाली आर्मी मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। गाजियाबाद में उमेश के बेटे ऋषभ ने बताया कि जब भी पापा का फोन आता है दिल बैठ जाता है। दूतावास से बात हुई है, उन्होंने भरोसा दिया है कि सब लोग सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन ये इंतजार बहुत मुश्किल है। हर मिनट एक जंग की तरह लग रहा है। अब उम्मीद है कि आज शाम तक ये सभी परिवार दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरेंगे, घर वालों से मिलेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं ऋषभ सारस्वत बात कर रहा हूँ। ऋषभ जी, आपके पेरेंट्स गए थे नेपाल घूमने जी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कब गए और क्या-क्या होना चाहिए उनके साथ? अब वो 5 सितंबर को गए थे और तब चीज़ें सारी सिचुएशंस नॉर्मल थी। बस सोशल मीडिया का वहाँ पर बैन था, तो इतना लगा भी नहीं था कि कुछ इस तरह सीरियस इश्यू हो जाएगा। बाकी चीज़ें 8 सितंबर को चीज़ें थोड़ी सीरियस हो गई थी जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट पर जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद 9th को काफ़ी और सीरियस हो गया था, तो कर्फ्यू भी लग गया था। होटल से निकलना पार मुश्किल हो गया था, कहीं जाना, सब चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं, एयरपोर्ट भी ब्लॉक हो गया था। तो उसके चलते वो पिछले 2 दिनों से होटल में ही रुके हुए। तो अभी भी आपकी उनसे हाल-फिलहाल में क्या बातें हुई, उनका क्या कहना है, माहौल कैसा है वहाँ पर, कब तक उनकी वापसी होगी? अब मेरी लास्ट आज मॉर्निंग में बात हुई थी। अब उनकी फ्लाइट क्योंकि कल की थी वो कैंसल हो गई। अब आज की फ्लाइट इंडिगो करवाई है हमने, जो 4:40 की फ्लाइट है और अब वो चेकआउट करके निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। इन बिटवीन भारत सरकार की तरफ से भी आपको कुछ मदद की गई दौरान, चाहे पुलिस हो, चाहे जैसे डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट तो आपकी मदद की गई? पूरी हेल्प हुई थी। मेरी इंडियन एम्बेसी में भी बात हुई थी, मेरी जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी बात हुई थी कि बाय रोड आया जाए या बाय एयर आया जाए। तो उन्होंने यही सजेस्ट करा था कि अभी आप होटल में ही रुकिए और जैसे ही एयरपोर्ट खुलते हैं तो आप बाय एयर आइएगा। तो आप उनकी कितने बजे की फ्लाइट और कब तक वो यहाँ आते हैं? अब उनकी 4:40 की फ़्लाइट है आज शाम की और और वैसे मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी हेल्पलाइन नंबर थी, सर्विसेज़ जो भी प्रोवाइड करी हैं, पूरी संतुष्टि के साथ और उनकी सारी एडवाइसेज़ हमने फ़ॉलो करी और वो ही हमारे लिए कन्वीनिएंट भी रही। हम लोग 5 तारीख को पोखरा नेपाल घूमने के लिए आए थे। 3 दिन पोखरा में रुके। पोखरा रुकने के बाद 8 तारीख को काठमांडू आए तो यहाँ का आगे पता लगा झगड़े शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। और 9 तारीख को तो यहाँ की संसद और राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब में आग लगा दी गई। हमारे सामने में होटल जलाए गए, नीचे बिल्कुल तांडव था पब्लिक का, सामने बिल्डिंग जलाई जा रही थी। हम लोग डरे सहमे होटल में छुप के रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे। होटल वालों ने बहुत हेल्प की है। अब फ्लाइटें थी, फ्लाइट एयरपोर्ट बंद था, फ्लाइट कैंसिल कर दी गई 3 से 4 गुने रेट पे। अब आज की फ्लाइट शाम की हुई है। अगर शाम को फ्लाइट्स कंटिन्यू चली तो हम अपने दिल्ली पहुंच जाएंगे। हेल्प करने के लिए धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।